हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गायनोलॉजी क्या होता है। गायनोलॉजी से पहले हम आगे ये देखेंगे कि मिडवाइफरी क्या होता है। ओके, हम क्या देखेंगे आगे? मिडवाइफरी। सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। किसका इंट्रो देखेंगे? मिडवाइफरी का इंट्रो देखेंगे। मिडवाइफरी का क्या होता है? इंट्रो। अच्छा, आप लोग बताओ मिडवाइफरी होते क्या है? क्या होती है मिडवाइफरी? देखो, इसमें क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन नर्स और एक होता है रजिस्ट्रेशन मिडवाइफरी। दोनों ही नर्सिंग होते हैं, दोनों ही नर्सिंग ही होती हैं, लेकिन होता है जो नर्सिंग और जो नर्सिंग काउंसलिंग होता है वहां से हमें रजिस्ट्रेट नर्स मिलती है, रजिस्ट्रेशन मिडवाइफरी। दोनों ही नर्स का ही काम होता है। ठीक है। मिड मिड का मीन्स क्या होता है? आगे देखो, मिड और वाइफ। मिड का मीन्स होता है विथ। क्या होता है? विथ। और वाइफ का मीन्स क्या होगा? बताओ। वाइफ का मीन्स ये नहीं कि पत्नी, वाइफ का मीन्स होता है महिला, एक फीमेल। क्या होता है? एक फीमेल। अब ये जरूरी नहीं है कि मैरिड हो ही हो तो फीमेल कहलाए, नहीं, वो अनमैरिड भी हो सकती है, एक लड़की भी हो सकती है, चाहे कोई, लेकिन एक फीमेल, एक लड़की होनी चाहिए या एक फीमेल होनी चाहिए, मतलब एक औरत होनी चाहिए। समझ में आया? मिड वाइफ क्या होता है? मतलब एक फीमेल की देख रेख करने वाले को हम क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एक फीमेल पेशेंट की देख रेख, जो एक महिला होती है या एक लड़की होती है, उसकी देख रेख करने वाली को हम क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी। वो फीमेल नर्स जो एक फीमेल पेशेंट, जैसे कि वो गर्भवती हो या प्रेग्नेंट हो या बच्चा लेबर पेन हो रहा हो या प्रेगनेंसी है या फिर डिलीवरी होने वाला है, उनकी देख रेख करते हैं जो नर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उस नर्स को हम क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी नर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी नर्स बोला जाता है। समझ में आया? मिडवाइफरी नर्स का मीन्स वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है या बच्चे डिलीवरी हो चुकी है या उन्हें एक फीमेल प्रॉब्लम है, उनकी देख रेख करने वाले नर्स को हम क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी। आप प्रेग्नेंट है तो ऐसा नहीं कि बच्चा हो गया तो नहीं, बच्चे होने के एंटीनेटल को देखो, एक इसमें क्या होता है, फर्स्ट पीरियड होगा एंटीनेटल पीरियड, एंटीनेटल पीरियड, सेकेंड होगा पोस्टनेटल पीरियड, थर्ड होगा इंटरनेटल पीरियड। ये तीनों पीरियड में जो केयर करती है नर्सें, उन्हें मिडवाइफरी बोलते हैं। चाहे वो हेल्थ टॉक के थ्रू भी उन्हें क्या कर सकती हैं? हेल्प करती हैं। कभी कभी हम हॉस्पिटल में हमारी पोस्टिंग लगती है, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल, हमें हमारी दोनों जगह पोस्टिंग लगती है, लेकिन हमें कुछ कुछ जो प्रेग्नेंट लेडीजें होती हैं, उन्हें कुछ कुछ प्रोसीजरों को हमें हेल्थ टॉक के थ्रू भी समझाया जाता है, तो हम क्या करते हैं? उन्हें हेल्थ टॉक के थ्रू भी क्या करते हैं? गाइड करते हैं। एंटीनेटल पोस्ट पीरियड में भी करते हैं, पोस्टनेटल पीरियड में भी करते हैं, इंटरनल पीरियड, तीनों पीरियड में हम जो हेल्थ टॉक देंगे या प्रोसीजर उनकी केयर करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी नर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिडवाइफरी नर्स बोला जाता है। समझ में आ गया? देखो, मिडवाइफरी क्या है? दो पार्ट में डिवाइड है। मिडवाइफरी को किसमें? दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। चल, फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, समझाया था ना। सेकेंड है गायनो। क्या आएगा? गायनो।
ठीक है, इसमें किसका नॉलेज होता है और इसमें किसका स्टडी करते हैं। ये ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या होता है, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, चाहे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने 15 से 45 ईयर्स में स्टार्ट होता है। 15 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स की एज में क्या होता है, स्टार्ट होता है 15 ईयर्स में, एंड 45 में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती हैं या उनको गर्भवती के प्लानिंग कर रही है, मतलब प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, उन्हें हम किस में पढ़ेंगे, ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ेंगे। गायनो में क्या हो जाएगा, गायनो में हम किसकी स्टडी करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी स्टडी करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका देखो डिटेलिंग, इसकी टर्मिनोलॉजी चेक करो। ठीक है, फर्स्ट आ गया इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, वहां पेशेंट जो प्रेग्नेंट है, किसकी स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। किसकी स्टडी करेंगे, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, जिनको प्रेग्नेंट होना है या प्रेग्नेंट हो चुकी है, उनको कुछ जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें हम स्टडी करेंगे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने बताया, एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, 15 इयर्स में क्या होता है, स्टार्ट होता है। देन क्लोज कब होता है, बंद कब होता है, 45 इयर्स में। क्या होता है, 45 इयर्स में क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। समझ में आ गया। सेकेंड हम पढ़ेंगे गायनो। क्या पढ़ेंगे हम, गायनोलॉजी। गायनोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, सेकेंड हम पढ़ेंगे गायनोलॉजी। किसकी पढ़ेंगे, गायनोलॉजी। गायनोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, वह पेशेंट, इसमें भी फीमेल की स्टडी करेंगे, बट वह पेशेंट जिनको हमारे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब जो हमारा प्राइवेट पार्ट है उससे रिलेटेड अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लीजिए, या फिर हमें चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं फीमेल के, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, उसे हम किसमें पढ़ते हैं, गायनोलॉजी में। किसमें पढ़ते हैं, गायनोलॉजी। इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ गया। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या होता है, एंड्रोलॉजी। मैंने ये चीज बताया भी था, मेल, इसमें हम मेल के किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, एंड्रोलॉजी मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम इसमें स्टडी करेंगे। अगर मेल के प्राइवेट पार्ट में अगर टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ प्राइवेट पार्ट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, हम उसमें किसमें पढ़ते हैं, एंड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी ऑफ रिलेटेड। क्लियर हो गया ये चीज। चलो अब बेसिक चीजें देख लो, क्या क्या चीजें होती हैं मेल फीमेल दोनों में। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो क्या क्या चीजें हो रही मेल फीमेल दोनों में। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है, इसमें हम पढ़ेंगे फीमेल, इसमें पढ़ेंगे हम मेल के बारे में। दोनों मेल फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। तो हम इसके कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि मेल में क्या होता है फीमेल में क्या होता है। फर्स्ट देखो,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताओ, और मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, फीमेल में कौन सा होता है। देखो फीमेल में ओवरी होता है, क्या होता है फीमेल में, ओवरी। क्या होता है फीमेल में, ओवरी। और मेल में क्या होता है, टेस्टिस। क्या होता है मेल में, टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में ओवरी होता है और मेल में टेस्टिस होता है। क्लियर हुआ ये चीज। सेकेंड देखो, इसको गोनट्स, गोनट्स क्या बोलेंगे हम इसको, गोनट्स। ये क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, किस, क्या प्रोड्यूस करता है, गोनट्स क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है। देखो ये मेल फीमेल दोनों में होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। क्या होता है, गोनट्स होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट। क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ओवरी, ये ओवरी है हमारा, फीमेल में ओवरी होती है। फीमेल में ओवरी को हम क्या बोलेंगे, फीमेल क्या बोलेंगे, गोनट्स। क्या बोलेंगे, गोनट्स। देखो ये ओवरी है, गोनट्स है, ठीक है। ओवरी में भी गोनट्स होता है, फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों में ही गोनट्स होते हैं। बट गोनट्स क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट। क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट। तो ओवरी में जो है उसे हम बोलेंगे फीमेल गोनट्स बोलेंगे, और टेस्टिस में, टेस्टिस में है तो इससे हम क्या बोलेंगे, मेल गोनट्स। क्या बोलेंगे, मेल गोनट्स। ये चीज क्लियर हुआ। अब थर्ड देखो, गैमेट। मैंने बताया था ना, गोनट्स क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट, ठीक है। गैमेट में क्या प्रोड्यूस, ओवरी में क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का। किसका होता है, इसे ओवा या ओवम दोनों बोला जाता है। क्या होता है, ओवम या ओवा, ये दोनों नाम से बोला जाता है, ठीक है। और मेल में क्या होता है, स्पर्म का। किसका होता है, स्पर्म का। ये चीज क्लियर हुआ। देखो गैमेट क्या होता है, गैमेट में ओवा या ओवम, ये दोनों ही चीज को ही, ओवरी में ही एक जो एग निकलता है उसे हम ओवा या ओवम दोनों बोलते हैं, ठीक है। इसको ओवा भी बोल दिया जाता है, ओवम भी बोल। और मेल में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म। क्लियर हुआ। देखो जिस गैमेट में, जिस प्रोसीजर से गैमेट या ओवम प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गेमी। क्या बोलते हैं, गेमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गेमीटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ओवम या ओवम, हम ओवम के बनने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओवम के बनने वाले प्रोसेस को ओजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस। क्लियर हुआ। ओवम या ओवा के बनने के प्रोसेस को हम ओजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो मेल में स्पर्म के बनने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म तो जेनेसिस। क्या बोलेंगे, आधा देखो स्पर्म के नाम से ही आ रहा है, स्पर्म तो जेनेसिस बोलेंगे। ये चीज क्लियर हो गया।
अब 5th नंबर का देखो, इसका लाइफ स्पेन, गैमिट, क्या गैमिट का लाइफ स्पेन, गैमिट का लाइफ स्पेन कितना होता है? मेल फीमेल की बात, दोनों की बात हो रही है इसमें, ठीक है। मेल फीमेल में जो स्पर्म या ओवम होता है उसका लाइफ कितने टाइम तक वो जिंदा रहता है, कितने टाइम तक वो डेथ हो जाती है उसकी, लाइफ स्पेन गैमिट, क्या बोलेंगे इसको, गैमिट। क्लियर हुआ? देखो फीमेल में क्या होता है सबको पता है, ओवम, ओवम कितने 12 से 24 आवर्स तक क्या होता है, क्या रहता है, ये जिंदा रहता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसकी डेथ हो जाती है। बट इसको हम ये आवर्स में कन्वर्ट कर हैं, अगर इसको हम क्या करेंगे, डे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने टाइम तक रहेगा, डेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 1.5 डेज तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। किसमें, फीमेल की बात हो रही है, किसमें, फीमेल की। जो हमारा ओवम है वो कितने टाइम तक, 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। अगर ये आवर्स की, घंटे की बात हो रही है, अगर यही हम डे की बात करेंगे, ये तो डेढ़ डे से मतलब हाफ दिन या 1 दिन तक ये जिंदा रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? अब मेल की में देखो, मेल में कितने घंटे तक जिंदा रहते हैं, 48 आवर्स से 72 आवर्स तक क्या रहते हैं, स्पर्म जिंदा रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे डेथ हो जाती है। अगर इसको हम डे में कन्वर्ट करेंगे, कितने डे तक, कितने दिन तक, 2 से 3 दिन तक। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इस पे स्टार लगा सकते हो आप लोग। देखो आवर्स में 12 से 24 घंटे तक फीमेल में क्या रहते हैं, स्पर्म, क्या ओवम जिंदा रहते हैं। उसके बाद डेथ हो जाती है। अगर इसको दिन, कितने दिन तक जिंदा रहते हैं ये कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 से 1 दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद डेथ हो जाती है। वही सेम स्पर्म की बात हो रही है, मेल, तो ये 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। उसके बाद अगर इसको दिन, कितने दिन तक जिंदा रहे उसमें कन्वर्ट करा जाए, 2 से 3 डेज तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसकी डेथ हो जाती है। अब देखो 6 हार्मोन्स, मेल फीमेल का मैंने दोनों बताया था कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। फीमेल में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। और मेल में कौन सा हार्मोन्स होता है, टेस्ट्रोजन। कौन सा होता है मेल में, टेस्ट्रोजन। ये चीज क्लियर हुआ? देखो फीमेल में कौन सा हार्मोन्स होता है, सेक्स हार्मोन्स, कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। और मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन्स होता है, टेस्ट्रोजन। कौन सा होता है, टेस्ट्रोजन। क्लियर हो गया ये चीज? आप बताओ प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी, देखो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक लड़का या एक लड़की जब वो 10 साल के बाद धीरे धीरे डेवलप होते हैं तो उनके बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, इंटरनल भी आते हैं, एक्सटर्नल, दोनों साइड से चेंजेस आते हैं। आवाज चेंज होती है, ऑर्गन के क्या होते हैं, साइज चेंज होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। मतलब इसमें छोटा सा बच्चा या बच्ची जिसका क्या होना, डेवलप होना, क्या होना, डेवलप होना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। इसकी एज कितनी होती है फीमेल में,
फीमेल में कितनी एज होती है प्यूबर्टी की? 10 ईयर्स से 16 ईयर्स। कितनी होती है? 10 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स। फीमेल की बात हो रही है। प्यूबर्टी बताया मैंने अभी, क्या बताया? चाहे छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों में क्या होना? डेवलप होना। मतलब 10 ईयर्स के बाद धीरे धीरे डेवलप, सेकेंडरी एज में जाना। क्या होता है? सेकेंडरी एज में जाना। उसमें क्या होता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, एक्सटर्नल जो दोनों हार्मोन्स होते हैं, उसमें क्या होता है? चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का क्या होना? ग्रोथ होना। जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें डेवलप होता है धीरे धीरे, आवाज चेंज हो जाती है, चिड़चिड़ापन लगता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो फीमेल्स में ये किस एज में होता है? 10 से 16 ईयर्स। 10 से 16 ईयर्स। और वही मेल में कितना होता है? मेल में 12 से 17 ईयर्स। कितना होता है? किस एज में होता है? देखो, फीमेल में प्यूबर्टी एज कितनी होती है? 10 से 16, 10 से 16 ईयर्स, और मेल में 12 से 17 ईयर्स। क्लियर हो गया ये चीज? देखो, प्यूबर्टी का देखो कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं। साइंस देख लो। फीमेल्स में क्या होगा? ब्रेस्ट का क्या होगा? साइज बढ़ेगा। ब्रेस्ट का क्या होगा? डेवलपमेंट, मतलब साइज बढ़ेगा। उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं हम उसे? थैलार्के। क्या बोलते हैं? थैलार्के। क्लियर हो गया? मेल में किसका साइज बढ़ता है? टेस्टिस का। किसका साइज बढ़ता है? टेस्टिस का। इसे हम क्या बोलेंगे? गोनेडार्की। क्या बोलेंगे हम इसे? गोनेडार्की। क्या बोलेंगे? गोनेडार्की। क्लियर हुआ? देखो, प्यूबर्टी का साइन मतलब फीमेल में क्या डेवलप होता है? ब्रेस्ट का, हमारे चेस्ट का क्या होता है? साइज बढ़ता है। इसे हम क्या बोलते हैं? थैलार्के। क्या बोलते हैं इसे हम? थैलार्के। और जो मेल होते हैं उसमें किसका साइज बढ़ता है? टेस्टिस का। किसका साइज बढ़ता है? टेस्टिस का। उसे हम क्या बोलते हैं? गोनेडार्की। क्या बोलते हैं? गोनेडार्की। क्लियर हो गया? अब देखो 9। स्मॉल सेल्स। जो फीमेल में सबसे स्मॉल सेल्स कौन सी होती है? प्लेटलेट सेल। कौन सी स्मॉल सेल्स होती है फीमेल में? सबसे स्मॉल सेल्स कौन सी होती है? प्लेटलेट सेल। फीमेल में सबसे स्मॉल, लिखा भी है, सबसे स्मॉल सेल्स फीमेल में प्लेटलेट सेल होती है। और मेल में कौन सी सेल्स होती है? सबसे स्पर्म। कौन सी सेल्स होती है जो सबसे स्मॉल होती है? स्पर्म। क्लियर हो गया? देखो, फीमेल में प्लेटलेट सबसे स्मॉल सेल्स कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। और वही मेल में स्पर्म सबसे स्मॉल सेल्स होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? सबसे लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ी सेल्स है, क्या है? सबसे लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ी सेल्स है। फीमेल में कौन सी सेल्स आती है? ओवम। ये क्या होता है? सबसे बड़ी सेल्स होती है। कितना? 130 माइक्रोन। इनका साइज कितना होता है? 130 माइक्रोन। लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सेल जो होती है वो फीमेल में होती है ओवम में, जो कौन सी होती है? 130 माइक्रोन की होती है। और
मेल में कितनी होती है? 9। फीमेल में क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? 9। क्लियर हो गया? इसका मैं साइज 1 मिनट बता रही हूं। 50 माइक्रोन। कितना होता है? 50 माइक्रोन। क्लियर हो गया? लार्जेस्ट सेल, फीमेल में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ओवम। कितना होता है? 130 माइक्रोन होता है। जो मेल में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, नर्व होती है, उस कितना होता है? 50 माइक्रोन होता है। क्लियर हो गया ये चीजें?